वेलकम बैक टू द चैनल IBT रॉबर्ट्स बेंच। दिस इज़ ज्योति और ये है प्रोनाउन का पार्ट 3। इसके पहले 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि प्रोनाउन का यूज़ कहाँ करते हैं, किस तरह से सेंटेंस में। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन को किस तरह से एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। और इस पार्ट में हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन पे बेस्ड कुछ रूल्स जिन पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं वो रूल जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पर्सनल प्रोनाउन में पूछे जाते हैं। द रूल है 2 3 1 का और दूसरा रूल है 1 2 3 का। जो हमने पर्सन्स पढ़े थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये वही है। जब मैं 1 की बात कर रही हूँ तो ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड की बात कर रही हूँ तो ये सेकंड पर्सन है, और थर्ड की बात कर रही हूँ तो ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है। तो अगर मैं आपको कहूँ, जैसे एक सेंटेंस में हम कोई भी चीज़ जब रखते हैं, नॉर्मली सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही होता है, ठीक है। उसी तरह से प्रोनाउन को सेंटेंस में रखने का भी एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है जिसके हिसाब से हम रखते हैं, और वो या तो 2 3 1 में रखेंगे या तो 1 2 3 में। मतलब या तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, या फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में रखते हैं। तो ये कब करेंगे? जब सेंटेंस में आपको पॉजिटिविटी दिख रही हो, यूनिटी दिख रही हो, या फिर सिंगुलर प्रोनाउन दिख रहा हो, ठीक है। तब उस केस में हम क्या करेंगे? 2 3 1 को रखेंगे। 1 2 3 को कब रखते हैं? जब सेंटेंस में आपको किसी तरीके की नेगेटिविटी, क्राइम, पनिशमेंट, कोई गिल्ट, या फिर आपको प्लूरल प्रोनाउन दिख रहा हो। इससे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं पेपर में, ठीक है। इन 2 अलग अलग केसेस में हम अलग अलग प्रोनाउन के अरेंजमेंट्स को रखते हैं। तो इनको हम कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे, क्योंकि आपको जब सेंटेंस में सेकंड पर्सन सपोज करिए नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए सिर्फ थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है, तो उस केस में आप पहले थर्ड को रखेंगे, फिर फर्स्ट को रखेंगे। या फिर आपको थर्ड पर्सन नहीं दिया हुआ है तो पहले आप सेकंड को रखेंगे, देन फर्स्ट रखेंगे। इस तरह से करेंगे। मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी तो बेटर क्लियर होगा। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सो लेट्स सी विद सम एग्जाम्पल्स कि किस तरह से आप 2 3 1 और 1 2 3 रूल को सेंटेंस में फॉलो करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज आई एंड ही आर फ्रेंड्स। आई एंड ही आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सेंटेंस में आपको पॉजिटिविटी दिख रही है, कोई गिल्ट, कुछ भी पनिशमेंट जैसा नहीं दिख रहा है। तो हमें फिर से वही कौन सा रूल फॉलो करना है? 2 3 1 चाहिए हमें, मतलब पहले सेकंड पर्सन, देन थर्ड और फिर फर्स्ट। अब सेकंड पर्सन यानी कि यू यहाँ पे तो है नहीं, तो सेकंड पर्सन को हटाकर बचा गया थर्ड और फिर फर्स्ट पर्सन, इसको फॉलो करेंगे। तो थर्ड पर्सन के हिसाब से पहले आपका होना चाहिए ही एंड आई। करेक्शन ये हो जाएगा ही एंड आई आर फ्रेंड्स। फाइन। नेक्स्ट देखिए, आई यू एंड शी कैन मैनेज दिस सिचुएशन। आई यू एंड शी कैन मैनेज दिस सिचुएशन। मैं, तुम और वह इस सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही हमें, कोई पनिशमेंट नहीं दिख रहा, कोई क्राइम नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे भी हम 2 3 1 को ही फॉलो करेंगे, और 2 3 1 के हिसाब से पहले हमें रखना होगा 2 यानी कि यू को रखना होगा। मैं यही नीचे लिख दे रही हूँ यू, फिर थर्ड पर्सन यानी कि शी, और फिर फर्स्ट पर्सन यानी कि आई को हम रखेंगे। तो ये होगा सही अरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, आई एंड यू वॉन्ट टू हेल्प पुअर। मैं और तुम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। यहाँ पे भी अगेन कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो यहाँ पे भी 2 3 1 होगा। उसके हिसाब से पहले सेकंड पर्सन यानी कि पहले यू और फिर यू एंड आई हो जाएगा। नेक्स्ट, यू एंड आई कमिटेड अ क्राइम। यू एंड आई कमिटेड अ क्राइम मतलब मैंने और तुमने क्राइम कमिट किया है। अब यहाँ पे यू क्या है? तुम, सेकंड पर्सन, और आई हो गया फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जब भी क्राइम का केस आए उस केस में हम 2 3 1 को फॉलो नहीं करेंगे, हम 1 2 3 को फॉलो करेंगे। हालांकि यहाँ पे सेकंड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन है, आपको देखने में लग रहा होगा सही क्योंकि 2 3 1 चल रहा था, लेकिन यहाँ पे बात क्राइम की हो रही है तो हमें 1 2 3 चाहिए, ना कि 2 3 1। तो 1 2 3 मतलब पहले फर्स्ट पर्सन यानी कि आई हो जाएगा पहले, फिर सेकंड पर्सन यू हो जाएगा, और अगर कोई थर्ड पर्सन होता तो वो इसके बाद आता, ठीक है। नेक्स्ट, वी, यू एंड दे आर लिविंग फॉर मुंबई। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि सब्जेक्ट 3 हैं,
और ध्यान से देखिए ये तीनों सब्जेक्ट प्लूरल हैं और प्लूरल के केस में भी हम क्या फॉलो करेंगे 1 2 3, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड और फिर थर्ड। तो चेक करिए, ये फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट में आते हैं, ये फर्स्ट है, सही है, फिर सेकंड पर्सन है एंड देन थर्ड पर्सन है, मतलब ये सेंटेंस पूरी तरह क्या है, सही है, देयर इज़ नो एरर। 6th, यू एंड आई विल बी पनिश्ड, तुम और मैं पनिश किए जाएंगे। फिर से पनिशमेंट की बात आ गई। पनिशमेंट के केस में, गिल्ट के केस में, प्लूरल के केस में फिर 1 2 3। तो 1 2 3 के लिए फिर से हम क्या कर देंगे, इसको आई एंड यू कर देंगे। लास्ट, ही एंड यू विल लव द मैंगोज, तुम और वो और तुम, मतलब तुम लोग मैंगोज़ को पसंद करोगे बहुत ज़्यादा। अब ये बताइए यहाँ पे कोई नेगेटिविटी की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या चाहिए 2 3 1 ही चाहिए। तो पहले 3 नहीं आ सकता, पहले 2 आना चाहिए, यानी कि पहले यू और बाद में ही। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सेंटेंसेस हमने देखे जहाँ 1 2 3 और 2 3 1 का अलग अलग यूज़ होता है। प्लूरल प्रोनाउन के केस में स्पेशली याद रखिएगा कि इस तरह से आप 1 2 3 का यूज़ करते हैं। फाइन, तो अभी हमारे पास अभी पर्सनल प्रोनाउन के लिए पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ बचा हुआ है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव केस इन डिटेल। और आपके जो भी डाउट्स हैं आप चाहें तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उनका रिप्लाई करने का। और आप जो भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इस वीडियोज़ में और भी क्या